दोस्तों 5 लौंग इस हरी मिर्च में गाड़ देना, आपके जो शत्रु हैं वो पूरे के पूरे जो हैं वो समाप्त हो जाएंगे। अब दोस्तों देखिए, शत्रु यदि आपके पीछे पड़ गए हैं और चारों तरफ से आपको शत्रुओं ने घेर लिया है, तो दोस्तों आप इस प्रयोग को जरूर करें। यदि आप इस प्रयोग को करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जो शत्रु हैं वो आपका पीछा छोड़ देंगे। दोस्तों यदि आप शत्रुओं से इतने ज्यादा परेशान है कि शत्रु सामने से आकर के लड़ाई झगड़े करने लग जाता है, या जो पड़ोसी है वो आपसे गाली गलौज करता है, या पड़ोसी आपको चैन से जीने नहीं दे रहा है, या फिर आपकी प्रॉपर्टी, आपका जो बैंक बैलेंस, या किसी को भी वो लूटना चाहता है, हड़पना चाहता है किसी भी कारणवश, या आप पर झूठा कोर्ट कचहरी का केस वगैरह करवा दिया है, या कोई ऐसी है जो आपकी बहू बेटियों पर बुरी नजर डालता है, इस तरह का शत्रु है, या फिर कुछ ऐसे शत्रु हैं जो पीठ पीछे आप पर वार करते हैं और आपको पता नहीं लगता, यानी कि आप कोई कार्य करने जाते हैं तो आपका कार्य सारे बिगड़ जाते हैं, यानी बनते हुए काम बिगड़ते चले जा रहे हैं। कोई भी कार्य आपका सफल नहीं हो रहा है, जैसे कि आपने कोई दुकान डाली, कोई शॉप डाली तो आपकी दुकान बंद होने लग गई है, या फिर आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा तबाह होने लग गए हैं उन शत्रुओं की वजह से। तो शत्रुओं की नजर यदि आपके घर में लग गई है और शत्रुओं ने कुछ जादू टोना आपके घर में ऐसा करवा दिया है जिसके कारण आपके परिवार का कोई सदस्य बीमार पड़ जाता है, या कभी आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी दिक्कतें आ जाती है जिससे कि शत्रु जो है वो अपनी धार चलाता रहता है और आपको पता भी नहीं लगता। तो यदि आप ऐसे शत्रुओं से बचना चाहते हैं तो दोस्तों ये वाला उपाय बड़ा जबरदस्त है, हरी मिर्च का उपाय है। हरी मिर्च दोस्तों बिल्कुल ताजा होनी चाहिए। इस उपाय को करना कब है, तो उसको मंगलवार, शनिवार और बुधवार को ये उपाय कर सकते हैं, क्योंकि हरी मिर्च इस तरह से हरी मिर्च का उपाय बुधवार को भी किया जा सकता है। इसमें आपको दोस्तों 5 लौंग चाहिएगी, 5 लौंग जिसमें पीछे फूल होता है, टोपी होती है, वो वाली इसमें लौंग आपको चाहिएगी। तो 5 लौंग टोपी वाली हरी मिर्च ये सब आपको चाहिएंगे, और साथ ही में दोस्तों ये सब लेकर के आपको उपाय करना है। लेकिन मंगलवार, बुधवार और शनिवार या अमावस्या या फिर पूर्णिमा के दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो आप कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और लिख लीजिएगा कि इस उपाय को किस तरह से करना है। बड़ा आसान है, उपाय बिल्कुल सटीक है और उपाय बड़ा जबरदस्त है। इस उपाय को करने से आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों किस तरह से उपाय करना है, कैसे करना है, तो पूरा इस वीडियो में बताने जा रहा है, वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले तो अपने एक हरी मिर्च का प्रयोग करना पड़ेगा। एक हरी मिर्च आपको लानी पड़ेगी जिसमें पीछे डंठल होता है, डंठल टूटी हुई, यानी कि पीछे जिसमें डंठल टूट जाता है ना, वो वाली हरी मिर्च आपको नहीं लानी। हरी मिर्च कौन सी लाएंगे, जिसमें पीछे डंठल होता है, तो वो वाली हरी मिर्च लेकर के आए। हरी मिर्च कटी फटी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, पीली हरी मिर्च नहीं होनी चाहिए, केवल हरी कलर की बिल्कुल बढ़िया और ताजा हरी मिर्च आपको काम में लेनी है। ठीक है, अब ये हरी मिर्च आपको लेनी है। इसके साथ ही आपको 5 लौंग भी लेनी पड़ेगी जिसपे पीछे फूल होता है। अब फूल बना हुआ जिसपे होता है ना, वो वाली लौंग भी आपको लेनी पड़ेगी। तो जिसपे फूल बना होता है वो वाली 5 लौंग भी आप ले लें, लेकिन दोस्तों ध्यान रहे लौंग भी टूटी फूटी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब ये सामग्री आपने ले ली। अब दोस्तों आपको लेना है थोड़ा सा सिंदूर। अब ये सिंदूर कौन सा लेना है, जो महिलाएं माथे पर लगाती हैं वो वाला लाल कलर का सिंदूर, जो देवी माँ को भी चढ़ाया जाता है, वो वाला सिंदूर आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, अब दोस्तों आपको देखिए अब करना क्या है। सबसे पहले तो आपको एकांत में अपने कमरे में ऐसी जगह बैठ जाना है जहां पर कोई आपको रोक टोक नहीं हो, जहां कोई आपको रोकता टोकता नहीं हो काम करने से। ऐसी जगह पर आपको बैठना है, जैसे आप अपने कमरे में बैठ सकते हैं। ठीक है ना, आप अंदर से सांकल या कुंडी लगा सकते हैं, कमरे का दरवाजा बंद करके आप ये कार्य कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें 5-10 मिनट लगेंगे। यदि 5-10 मिनट में किसी ने आपको टोक दिया कि भैया क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तो फिर वो उपाय आपका सफल नहीं होगा। ठीक है, अब दोस्तों इस हरी मिर्च का उपाय आपको करना कब है, सुबह करना है या शाम को करना है। देखिए रात्रि में भी कर सकते हैं, लेकिन रात्रि में बाहर नहीं जा सकते आप। ठीक है ना, तो दिन में ही जाना पड़ेगा बाहर, तो इस कारण से आप इसको दिन में करें, सुबह करें, कोई दिक्कत नहीं है। आप सुबह कर सकते हैं नहा धो करके, या फिर 10 बजे, 1 बजे, 2 बजे, जब भी आपको समय मिलता है दिन में कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब इस उपाय को करना कैसे, पूरा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। देखिए सबसे पहले तो जो हरी मिर्ची आपने ली है, उस हरी मिर्च में अपने शत्रु का नाम आपको लिखना पड़ेगा एक बार, है ना। जैसे मान लीजिए आपके शत्रु का नाम है अजय, तो आप लिखेंगे वहां पर अजय। लेकिन दोस्तों देखिए काले कलर के मार्कर से ही आप नाम लिखिए और किसी दूसरे पेन से नाम मत लिखिए। और मैं मार्कर क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मार्कर की निब जो है वो सॉफ्ट रहती है, तो आप नाम लिखेंगे तो हरी मिर्ची जो आपकी कटेगी नहीं उस पेन की ठोकर से। ठीक है ना, पेन से कटेगी नहीं। बॉल पेन ले लेंगे तो हरी मिर्ची आपकी कट जाएगी। तो इस कारण से आपको क्या करना पड़ेगा कि काले कलर के मार्कर से आपको नाम लिखना पड़ेगा। तो आप नाम लिख दें, या फिर आप हो सकता है आप शत्रु भी लिख सकते हैं। मान लीजिए आपके बहुत सारे शत्रु हैं, एक से ज्यादा शत्रु हैं, अब इतने सारे शत्रुओं के नाम मिर्च पे लिखना संभव नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप वहां पर केवल शत्रु लिख देंगे। और यदि आपके ऐसे गुप्त शत्रु हैं, जो षड्यंत्रकारी शत्रु हैं, जो पीठ पीछे वार करते हैं, उन शत्रुओं से बचने के लिए भी आपको उसमें क्या लिखना पड़ेगा, हरी मिर्च पे केवल शत्रु लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये 2 चीजें आपको लिखनी है। ठीक है, अब लिखने के बाद आपको क्या करना है, इस हरी मिर्च को आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। देखिए सीधे हाथ में रख करके इस हरी मिर्च को आप सीधे हाथ में रखें
और सीधे हाथ में रख करके मुट्ठी बंद कर लें। अब अपने जो बायां हाथ है अपने बाएं कान पे लगाएं, बायां हाथ अपने बाएं कान पे लगाएं, आंखें बंद करें और 10 से 15 सेकंड तक आपको शत्रु का ध्यान करना है। यानी कि आपके मानस पटल पर, आपकी आंखों के आगे शत्रु का चेहरा आ जाना चाहिए, जो भी आपको शत्रु परेशान कर रहा है। और यदि आपको शत्रु बहुत सारे हैं, ऐसे आपको लगता है यार मेरे तो बहुत सारे शत्रु हैं और मैं शत्रु का नाम नहीं जानता, मैं तो इनविजिबल शत्रु है, मतलब कि पीठ पीछे वार करने वाले शत्रु हैं, तो उसमें क्या करेंगे, उसमें नाम भी नहीं लिख सकते। तो आपने यदि मिर्ची पर शत्रु लिखा है तो आप इसको अपनी दाईं हथेली में बंद करके और अपने बाएं हाथ को अपने कान पर लगाकर आप अपनी बुरी घटनाओं को याद करेंगे, जिन घटनाओं को शत्रु ने आपके घर में करवाया है। जैसे हो सकता है कि आपके परिवार के कोई सदस्य एकदम से बीमार पड़ गया हो, या फिर परिवार का जो सदस्य है वो एकदम से उसके साथ बहुत अनहोनी घटना हो रही हो, आपके खुद के साथ भी घटनाएं हो रही हो, जैसे कि आपका एकदम से बिजनेस चलना बंद हो गया हो, या आपकी कोई भी बुरी घटनाएं जो हैं वो आपको याद करनी है। जैसे अपने परिवार का कोई भी एक्सीडेंट हो गया, परिवार के सदस्य का कुछ ऐसा हो गया हो बुरा, तो वो बुरा आपको सोचना है उस मिर्ची के हाथ में लेने के बाद। अब ये बुरा सोचने के बाद अब आप क्या करेंगे, अब इस मिर्ची को बाहर अपनी हथेली से बाहर निकालेंगे, नीचे जमीन पर रखेंगे। जमीन पर रखने के बाद जो लौंग आपने ली थी, तो पहली लौंग आप उठाएंगे, पहली लौंग उठा करके आप बोलेंगे ओम श्री भैरवाय नमः। क्या बोलेंगे, ओम श्री भैरवाय नमः। फिर उस पर फूंक मारेंगे, लौंग पे फूंक मार के आपको मिर्ची के अंदर गाड़ देना है। उसके बाद दूसरी लौंग उठाएंगे, फिर बोलेंगे ओम श्री भैरवाय नमः, फिर लौंग पे फूंक मारेंगे, फिर मिर्ची के अंदर गाड़ देंगे। फिर आपको वापस लौंग उठानी है, फिर बोलना है ओम श्री भैरवाय नमः, फिर फूंक मारनी है, फिर मिर्ची के अंदर गाड़ देना है। फिर वापस आपको लौंग उठानी है, फिर बोलना है ओम श्री भैरवाय नमः, फिर आपको लौंग गाड़ देनी है। फूंक मारने के बाद फिर आप एक और लौंग उठाएं। ऐसे करके 5 लौंग उठाने के बाद 5 मंत्र पढ़ेंगे और 5 बार लौंग को गाड़ेंगे और फूंक मारेंगे। अब दोस्तों ये मिर्ची आपकी तैयार हो गई है, इसमें नाम भी लिख रखा था। अब इस मिर्ची को के ऊपर आपको सिंदूर डालना है। सिंदूर दोस्तों थोड़ा सा 1 चुटकी सिंदूर उठाएं और 1 चुटकी सिंदूर उठा करके इस मिर्ची पर बोलें ओम श्री भैरवाय नमः, और उसके बाद त्रिम 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 का जाप करें। तिम त्रिम 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 ऐसा मंत्र है जो कि बहुत शक्तिशाली मंत्र है और आपको शत्रुओं से बचाता है। आपके घर में जो नेगेटिविटी शत्रु ने छोड़ रखी है, यानी कि शत्रु का जो जादू है वो खत्म हो जाता है, शत्रु भी खुद भी खत्म हो जाता है। तो ये दोनों काम इसमें होता है, शत्रु भी खत्म, उसका जादू भी खत्म, ये दोनों काम इस मिर्ची से होते हैं। बस इतना आप करें और इतना करने के बाद दोस्तों इस मिर्ची को बाहर ले जाना है। बाहर ले जा करके किसी पार्क में, अब देखिए आपके आसपास, जैसे मान लीजिए आप गांव में रहते हैं तो गांव में तो बहुत कच्ची जमीन होती है आसपास, तो कहीं भी सुनसान जगह पर जाकर के आप इसको गाड़ सकते हैं। लेकिन यदि शहर में रहते हैं तो शहर में आप किसी गार्डन में जाएं, पार्क में जाएं, वहां पर आपको ऐसे पार्क में जाएं जहां पर आपको कोई देखे नहीं है काम करते हुए, और थोड़ा सा गड्ढा खोदेंगे और इस मिर्ची को अंदर गाड़ देंगे। गाड़ने के बाद मिट्टी ढकेंगे, मिट्टी ढकने के बाद एक पत्थर रख देंगे बड़ा सा, और पत्थर रख करके वापस आ जाएंगे। पीछे मुड़कर वहां नहीं देखना और उस पार्क में आपको 1 दिन तक नहीं जाना, यानी कि 24 घंटे के अंदर 24 घंटे तक आपको उस पार्क में नहीं जाना है। बस आपको वापस आ जाना घर पे, वापस आकर के अपने हाथ मुंह धो लेने हैं और अपने काम में लग जाना है। दोस्तों 24 घंटे के अंदर आपको शत्रु की खबर मिल जाएगी, यानी कि शत्रु जो है आपका वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा। ये 24 घंटे के अंदर अंदर होगा, तो इसको जरूर कीजिएगा। बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय है। इसको एक बार कर लिया तो यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो इसे जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।